मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और ये तब का टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। उस आइलैंड पर दुश्मनों के 2 जहाज आकर गिरते हैं और उसमें से 2 सोल्जर्स बाहर आते हैं। वो बिल्कुल ठीक थे। यहाँ वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी दौरान दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब उनमें से एक दूसरे को मारने ही वाला होता है कि हमें एक बहुत अजीबोगरीब और बड़ी सी क्रिएचर दिखाई जाती है और उसका नाम था कॉन्ग। इसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और सीन यहाँ पर चेंज होता है। अब हमें काफी साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें जियोलॉजिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी बिल था और उसका एक साथी। बिल ने काफी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढा था और उसे वहाँ पर जाने के लिए कुछ फंड्स चाहिए थे और इसके लिए वो सेनेटर के ऑफिस में गए थे। ये उसी आइलैंड की बात कर रहा था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है। उसका कहना था कि आइलैंड बहुत पुराना है और इस पर तरह तरह की बहुत पुरानी और बहुत बड़ी क्रिएचर्स रहती हैं, लेकिन दुनिया अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो क्यों ना हम उनको ढूंढ लें। सेनेटर को ये प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे फंड्स देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बिल उन्हें फोर्स करता है कि पूरी दुनिया इवन रशिया भी इस आइलैंड को क्लेम करना चाहता है, तो उससे पहले हमें वहां जाना चाहिए। और ये सुनते ही सेनेटर उसे वहां जाने की इजाजत दे देते हैं और फंड्स भी। अब जाहिर है वो अकेला तो वहां पर जा नहीं सकता था, तो वो अपनी एक टीम बनाता है जिसका वो खुद इंचार्ज होता है और साथ बहुत सारे सोल्जर्स को रखता है, जिसमें एक मेजर भी था। इसने एक गाइड भी हायर किया था जिसका नाम जेम्स था और साथ ही उन सब सीन्स को कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर लड़की मेसन भी थी। अब ये लोग एक मीटिंग करते हैं और बताया जाता है कि इन केस अगर हम गुम हो जाएं तो हम किस लोकेशन पर मिलेंगे। अब अगले दिन ये लोग समंदर पर जाते हैं क्योंकि वहाँ से इन लोगों ने हेलीकॉप्टर में वहाँ पर जाना था। लेकिन अगले दिन जब वो समंदर पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से उनके हेलीकॉप्टर्स ने आइलैंड तक जाना है वो रास्ता इस वक्त उनके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल इस बात पर ध्यान नहीं देता और 6-7 हेलीकॉप्टर्स में अपनी टीम को बिठाकर वहाँ से चल पड़ता है। अब उस रास्ते पर पहुँचते ही तूफान बढ़ने लगता है और कोई उम्मीद नहीं थी कि इनके हेलीकॉप्टर्स बच पाते, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग वहाँ से निकल आते हैं और उस आइलैंड पर फाइनली पहुँच जाते हैं। उनमें से एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है ये बड़ी बड़ी क्रिएचर्स जमीन के नीचे रहती हों, तो इसलिए वो जमीन के नीचे ब्लास्ट करते हैं। लेकिन उल्टा आइलैंड में हलचल मच जाती है, बहुत सारे जानवर भागने लगते हैं और चीजें इनके हेलीकॉप्टर से टकराने लगती हैं और तभी आता है बहुत ही बड़ा क्रिएचर कॉन्ग। वो बहुत गुस्से में था और इन पर अटैक करने लगता है। मेजर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इस पर फायरिंग शुरू कर दें और जैसे ही वो लोग उस पर फायरिंग करते हैं वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और इनके हेलीकॉप्टर्स पर और इन पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब ये लोग 2 ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप में बिल और आर्मी के लोग थे और दूसरे ग्रुप में जेम्स, मेसन और बाकी लोग थे। अब जब मेजर के काफी ज्यादा सोल्जर्स मर चुके थे तो वो बिल पर गन पॉइंट करता है और पूछता है आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो बिल उसे कहता है कि ये दुनिया, ये प्लेनेट हमारा था ही नहीं, यहाँ पर तो जानवर रहा करते थे और ऐसे ऐसे क्रिएचर्स जिनको हम जानते भी नहीं। वो मजीद बताता है कि मैं एक दिन समंदर में बोट पर सफर कर रहा था कि एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमारी बोट पर अटैक कर दिया और सब मारे गए सिवाय मेरे। और जब मैं वापस गया और सबको सब कुछ बताया तो किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद रिसर्च करूंगा और 30 साल मुसलसल रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ कि दुनिया को बता सकूं कि ऐसी क्रिएचर्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। वो कहता है कि जल्द ही क्रिएचर्स इंसानों पर कब्जा कर लेंगे, तो इससे पहले हमें इनको ढूंढकर इन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब इनका एक सोल्जर गुम हो गया था, तो मेजर अपनी टीम के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है। लेकिन चलते चलते एक बैम्बू एक सोल्जर के मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी पूरी तरह डेथ हो जाती है। जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो एक मकड़ी ने बैम्बूस के बीच में अपना घर बनाया होता है। वो काफी खौफनाक मकड़ी थी। वो बाकी सब पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन मेजर उसे शूट करके मार देता है। ये जंगल अजीबो गरीब क्रिएचर से भरा हुआ था। अब हमें दूसरी तरफ वो सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुमा हुआ था। वो एक नदी के किनारे खड़ा होता है तो उसे कॉन्ग दिखाई देता है। वहाँ पर वो देखता है कि पानी में कॉन्ग पर एक बड़े से ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया है, लेकिन कॉन्ग ने उल्टा उसको मारकर खुद को आजाद कर लिया है और अब उसे खाने लगा है। वो सोल्जर वहाँ पर ही होता है और ये सब देखकर काफी डर जाता है।
अब दूसरी तरफ हमें जेम्स की टीम दिखाई जाती है जो कि एक जगह पर जा रही होती है, तो इन्हें सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर नजर आता है जो कि एक बहुत बड़ा बफेलो था। ये लोग उसे शूट करने से पहले वेट करते हैं कि क्या ये इन्हें कुछ कहता है, लेकिन वो बेचारा बड़ी मासूमियत से वहाँ से उठकर चला जाता है। अब ये लोग कुछ आगे जाते हैं तो इन्हें कुछ जंगली लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी भी था जो कि इंग्लिश बोल सकता था। इनफैक्ट ये उन्हीं दो सोल्जर्स में से एक सोल्जर था जो हमें मूवी के शुरू में बहुत साल पहले दिखाया गया था। वो इन लोगों को उस कबीले के अंदर ले जाता है और बताता है कि कई साल पहले हम दो सोल्जर्स यहाँ पर फंस गए थे और तब ही से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन कुछ ही साल पहले दूसरे साथी को एक स्कल क्रॉलर नामी क्रिएचर ने मार डाला। ये अजीबोगरीब क्रिएचर जमीन के नीचे रहता है और कॉन्ग का जानी दुश्मन है। वो उन्हें बताता है कि कब से जमीन के नीचे ही रह रहे थे, लेकिन उस बॉम्ब की वजह से जो तुम लोगों ने जमीन के नीचे ब्लास्ट किया, ये अब ऊपर आ गए हैं। वो बताता है कि कॉन्ग हमारी हिफाजत करता है और अगर अब इसने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो हमें कौन बचाएगा। अब जेम्स की टीम के पास बहुत कम टाइम था उस जगह पर पहुंचने के लिए, तो वो बूढ़ा सोल्जर जो इनको मिला था इनसे कहता है कि पैदल जाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक बोट देता हूँ, और ये सब उसको रिपेयर करने लगते हैं। इसी दौरान मेसन देखती है कि एक बफेलो पर बहुत भारी हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती। तभी आता है कॉन्ग और वो बड़ी आसानी से उस हेलीकॉप्टर को उठाकर बफेलो की जान बचा लेता है। मेसन यहाँ पर कॉन्ग को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि जो जानवरों के लिए इतना रहमदिल हो सकता है वो कैसे किसी पर जुल्म कर सकता है। अब दूसरी तरफ हमें वो सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुमा हुआ था। वो एक जगह पर बैठा होता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि ये कोई दरख्त नहीं बल्कि एक क्रिएचर है। जैसे ही वो क्रिएचर खड़ा होता है तो उसे शूट करने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर किसी से डर के भागने लगता है और जिससे वो भाग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि स्कल क्रॉलर था। स्कल क्रॉलर आगे बढ़ता है और उस लोस्ट सोल्जर को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्मी भी आगे जाने के लिए तैयार थी और जेम्स की टीम का भी बोट रेडी हो गया था। अब वो वहाँ कबीले वालों को बाय बोलकर निकल पड़ते हैं और सब काफी खुश थे कि अब वो आइलैंड से जा रहे हैं। इसी दौरान बहुत अजीबोगरीब बर्ड्स आते हैं और उनमें से एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जेम्स उन पर शूट कर रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते वो बर्ड्स उस आदमी के टुकड़े कर देते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर बोट के अंदर वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेजर की टीम और जेम्स की टीम एक जगह पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मेजर को अपने गुमे हुए सोल्जर की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो इसका खास आदमी था। वो कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन तभी वो बूढ़ा सोल्जर इनको बताता है कि नहीं, वहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो हमें मार देगा। लेकिन मेजर किसी की एक नहीं सुनता और जेम्स से कहता है कि मेरे साथ चलो। अब ये सब मिलके एक जगह पर जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन और हड्डियां डिग्रेड होकर फॉसिल फ्यूल बन चुके थे। उनमें से एक आदमी सिगरेट पीकर नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वजह से आसपास के स्कल क्रॉलर्स उठ खड़े होते हैं। अब यहाँ पर ये क्रिएचर इन पर अटैक कर रहे थे और ये लोग उन पर फायरिंग कर रहे थे कि तभी एक क्रिएचर के मुंह से एक स्कल निकलता है जिसमें उसी सोल्जर का लॉकेट था। तो जेम्स समझ जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये यहाँ से अब भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ ये स्कल क्रिएचर्स थे। अब वहाँ पर ग्रीन कलर की गैस भी फैल चुकी थी और इनके लिए उनको मारना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके अपनी फायर गन से उनको मार ही देते हैं। अब जेम्स मेजर को बताता है कि आपका वो सोल्जर जिंदा नहीं रहा और साथ ही उसे लॉकेट दिखाता है, लेकिन यहाँ पर मेजर तो जैसे गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि अब मैं कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सब उसे बताते हैं कि इसमें कॉन्ग का कोई कसूर नहीं है, बल्कि कॉन्ग तो हिफाजत कर रहा है और अगर हमने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो स्कल क्रॉलर्स हमें मार डालेंगे। लेकिन मेजर बहुत जिद्दी था और वो नहीं सुनता, तो जेम्स उससे कहता है कि आप उस तरफ चले जाएं और मैं अपनी टीम को लेकर बोट के पास जाकर आपका वेट करूंगा। और ये लोग फिर से दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में जेम्स और मेसन एक पहाड़ की चोटी पर बैठे होते हैं कि तभी देखते हैं कि कॉन्ग इनके सामने खड़ा हुआ है। मेसन डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कॉन्ग को प्यार करने लगती है। वो आगे से इन्हें कुछ नहीं कहता, तो मेसन को काफी अच्छा लगता है कि ये वाकई अच्छी क्रिएचर है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर और उसके सोल्जर्स ने नदी के किनारे बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दिए हैं। जैसे ही वो ब्लास्ट होते हैं तो कॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और उन सोल्जर
सोल्जर्स को मारने लगता है क्योंकि ये लोग प्लैनेट को खराब कर रहे थे। लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वो खुद भी जलने से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर मेजर अपने सोल्जर्स को और बॉम्ब ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी जेम्स वहाँ पर आ जाता है और उसे समझाता है कि हम कॉन्ग की वजह से ही बच पाए हैं और कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। लेकिन मेजर नहीं मानता। वो कहता है कि ये जब दुनिया हमारी है, प्लेनेट अर्थ हमारा है, तो हम ही टॉप पे रहेंगे ना, ये क्रिएचर्स क्यों हमारे ऊपर आएंगे। लेकिन जेम्स के काफी समझाने के बाद वो अपनी गन्स नीचे रखने ही वाला होता है कि तभी एक बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर वहाँ पर आ जाता है। वो इन सब पर अटैक करने लगता है, लेकिन कॉन्ग भी तब उठ खड़ा होता है। ये देखते हुए मेजर उन्हें फौरन ऑर्डर देता है कि अब बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर दिया जाए, लेकिन कॉन्ग उसे कुचलता हुआ बढ़ता है स्कल क्रॉलर की तरफ। उन दोनों में बहुत फाइट होती है और बाकी लोग बोट की तरफ चले जाते हैं। ये लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है। अब दूसरी तरफ सोल्जर्स उस स्कल क्रॉलर पर फायरिंग कर रहे थे और वो कॉन्ग को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब कॉन्ग पानी में गिर चुका था और रोड्स में फंस चुका था। अब एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वो सब बॉम्ब्स अपने साथ बांध लेता है और स्कल क्रॉलर के सामने जाके खड़ा हो जाता है कि हो सकता है ये मुझे खा ले और इसके पेट में ही ये बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो जाए और ये मर जाए। लेकिन वो क्रिएचर भी बहुत चालाक था। वो उसे बहुत जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से वो एक पहाड़ के साथ जाकर लगता है और वहीं पर वो बॉम्ब्स भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन तभी कॉन्ग भी उठ खड़ा होता है और उसे जोर से खींचता है। अब मेसन एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ के फायर करती है कि हेलीकॉप्टर्स को इशारा दे सके कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन वो नदी में ही गिर जाती है। और अब हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि पूरी पावर से और बहुत गुस्से में उस क्रिएचर से लड़ रहा था और फाइनली वो उसकी जुबान खींचकर और उसे बहुत मारकर उसे हमेशा के लिए मार देता है। और फिर वो मेसन को पानी से निकालता है और इंसानों के पास छोड़ आता है। अब वो सब लोग यूनाइट हो चुके थे और मिल के वो लोग अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। अब आते ही ये कंपनी जो आने वाले क्रिएचर्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, जेम्स और मेसन को भी हायर कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा सोल्जर जो कि 30 साल पहले उस आइलैंड पर आकर गुम हो गया था, वो भी अब वापस आ चुका था और अपनी बीवी और बेटे से मिलता है और बहुत खुश होता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।